मोदी जी से आप मिली तो पहली बार क्या लगा, क्या बात की आपने उनसे? हम उनसे मिले, हमको बहुत अच्छा लगा। क्या बात हुई? उनसे मिले, वो बहुत ही सरल है और वैसे ही सबको रहना भी चाहिए। और उनसे मिले तो वो हमको कुछ सुनाने के लिए बोले। क्या सुनाया आपने? हम उनको सुनाए कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, त्रिणादप सुने चेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। बागेश्वर धाम का जी। क्या लगता है कि जो बातें उन्होंने कही, जिस तरीके की प्रसिद्धि की वो बात करते हैं कि अगर उन्होंने किसी को छू दिया या उन्होंने देख लिया किसी को तो उसकी ज़िंदगी का इतिहास वो बता देंगे, सनातन धर्म में या अध्यात्म में या इस जगह पे आप हैं, ये हो सकता है जैसा उन्होंने दावा किया है? अब देखिए, कई लोग आते हैं तुमसे पूछते हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, कोई जादू वोदू करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम बताए कि भगवान की कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तुम हम बंदे परमानंद माधव। उनकी कृपा हो जाए तो जो गूंगा है वो बोलने लग जाता है, वो वक्ता बन जाता है। जो लंगड़ा है वो पर्वत लांग जाता है। तो उन पर भी हनुमान जी की कृपा है, हम पे भी भगवान की कृपा है। तो वहाँ पे तो स्वयं हनुमान जी बैठे हैं, समझिए। हाँ जी। तो हनुमान जी जहाँ हो और वो जो कुछ भी बोल रहे हैं, हमें लगता है कि शायद उनके अंदर से हनुमान जी ही बोल रहे हैं। रैम्पस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। कथावाचक अनुष्का पाठक की मौजूदगी है अभी मेरे साथ। इनके साथ बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बताती हूँ। मात्र 4 वर्ष की थी अनुष्का जब इन्होंने कथा पढ़नी शुरू की और अभी 8 साल की हैं। और सबसे खास बात ये है कि स्मृति ईरानी से मिल चुकी हैं, प्रधानमंत्री से मिल चुकी हैं और राष्ट्रपति से इनको अवार्ड भी मिला है, सम्मानित हुई थी और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। और आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहां पर लोग इनकी बातें सुनते नहीं हैं और सुनने से ज़्यादा अमल करते हैं। कह रही थी कि अभी बातें सुनते हैं और अमल भी करते हैं। मात्र 8 साल की हैं आप। कैसे देख रही हैं इस जर्नी को कि आप आज आपको लोग ना सिर्फ सुन रहे हैं, आपके कथा में भीड़ इकट्ठा होती है और जो सुनाती हैं आप उस पर अपनी ज़िंदगी में उतार भी रहे हैं लोग। सबसे पहले आपके चैनल पर देख रहे सभी दर्शकों को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये जो कुछ भी है, लोग कथा सुन रहे हैं और हम कह रहे हैं, ये सब भगवान की कृपा और लोगों का आशीर्वाद है। भगवान की कृपा की आप बात कर रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान अपने ही शिष्य ज़मीन पे उतार देते हैं ताकि कुछ लोगों को थोड़ी शिक्षा मिल पाए। आप उनमें से कुछ एक फरिश्ता हैं, भगवान के भेजे हुए संदेश हैं। कैसे देखती हैं एक नया शुरुआत आपने 4 साल में आपने अचानक से किया? अभी बात भी हो रही थी आपके पिताजी से, उन्होंने कहा कि अचानक से गई एक कथा में और उन्होंने सब रट लिया और कहा कि मुझे भी पढ़ना है। अभी आप देख रही हैं कि आपके उम्र के बहुत सारे बच्चे होंगे, कहाँ देखती हैं उन बच्चों को और अपने आप को? कुछ अलग है आप में? अब और बच्चे हैं तो इस समय फ़ोन लेकर और हमेशा गेम खेलते रहते हैं, कार्टून देखते हैं, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं है। उनको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कथा सुनना चाहिए, भजन सुनना चाहिए, तो अवश्य कल्याण होगा। अच्छा, आपके दोस्त हैं? पढ़ने भी जाती हैं आप? दोस्त हैं आपके? अभी स्कूल में तो कोई दोस्त नहीं है। जी। अच्छा,
आप कह रही थी कि इससे कोई लाभ नहीं है, आजकल मोबाइल पे दुनिया है, सब लोग कार्टून देख रहे हैं। अध्यात्म को कैसे देखती हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ इस उम्र में सीख लिया है कि आपको राष्ट्रपति ने खुद सम्मानित किया। अध्यात्म और सनातन धर्म को इस वक्त आप कहाँ पे हिंदुस्तान में खड़ा देखती हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं। जरूरत है हिंदुस्तान को सनातन धर्म की, अध्यात्म की? केवल हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरे विश्व को सनातन धर्म की जरूरत है। सनातन धर्म को पकड़े रहना चाहिए, क्योंकि अपना धर्म है सनातन, और सनातन बहुत पहले से है। और लोग कहते हैं सनातन क्या है, तो सनातन है भगवान। दसम स्कंध में ये लिखा है। तो इसलिए धर्म को पकड़े रहना चाहिए, और लोग अब धीरे धीरे सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। भगवान की आपने बात की है, आपने कहा कि कृष्ण के राह पे चलना चाहिए। थोड़ा सा बताइए कि कथा में आखिर आप ऐसा क्या कहती हैं कि लोग खींच रहे हैं आपकी तरफ? लोग अगर आपके पोस्टर देख लेते हैं कि आप वहाँ उनके शहर में जा रही हैं तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, ऐसी कौन सी बातें हैं वो जो लोगों को खींच रही हैं आपकी तरफ? अब देखिए, हम तो कोई दूसरी बातें नहीं कहते हैं, हम तो भगवान की कथा कहते हैं। और लोग आते हैं कथा सुने, बहुत अच्छी बात है, और हमें बहुत अच्छा लगता है। और लोग अमल भी कर रहे हैं आपकी बातों पर? जी। सिर्फ सुनना और उसको जीवन में उतारना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपको देख करके लोगों ने आपकी बातें लोगों ने अपने जीवन में उतारी है। इस प्रसिद्धि को आप कैसे देखती हैं, और जबकि आपकी उम्र मात्र 8 साल है इस वक्त? अब ये सब तो भगवान की कृपा है, क्योंकि अगर भगवान की कृपा हो जाए तो कोई कुछ भी कर सकता है। अच्छा, ये बताइए, खाली समय में करती क्या है? कुछ तो करती होंगी, जो खाली समय में अगर आप कथा नहीं पढ़ रही हैं, भगवान का जाप नहीं कर रही हैं, भगवान को याद नहीं कर रही हैं, तो फिर अनुष्का उस वक्त क्या कर रही होती हैं? नहीं, देखिए, हम अब क्या कर रहे होते पढ़ाई हैं। करती है ना, 4 साल 4th क्लास में हैं आप। अभी हम ज़्यादा स्कूल तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन जब समय मिलता है तो कभी कभी जाते हैं। पढ़ने का शौक है? जी, पढ़ेंगे। अच्छा, आपने नाम सुना है बागेश्वर धाम का? जी। क्या लगता है कि जो बातें उन्होंने कही, जिस तरीके की प्रसिद्धि की वो बात करते हैं कि अगर उन्होंने किसी को छू दिया या उन्होंने देख लिया किसी को तो उसकी ज़िंदगी का इतिहास वो बता देंगे, सनातन धर्म में या अध्यात्म में या इस जगह पे आप हैं, ये हो सकता है जैसा उन्होंने दावा किया है? अब देखिए, कई लोग आते हैं तुमसे पूछते हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, कोई जादू वोदू करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम बताए कि भगवान की कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तुमहं वंदे परमानंद माधव। उनकी कृपा हो जाए तो जो गूंगा है वो बोलने लग जाता है, वो वक्ता बन जाता है। जो लंगड़ा है वो पर्वत लांग जाता है। तो उन पर भी हनुमान जी की कृपा है, हम पे भी भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा हो जाए तो कोई कुछ भी कर सकता है। जी। आप कहीं ना कहीं उस दावे को सही ठहरा रही हैं कि जो वो कहते हैं कि हम विश्व को बचा सकते हैं, हम हिंदुस्तान को बचा सकते हैं, इस दावे को आप सही ठहरा रही हैं? भगवान की कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है। वो जो कहते हैं कि अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक कर दूंगा। तो वहाँ पे तो स्वयं हनुमान जी बैठे हैं, समझिए। बैठे, हाँ जी। तो हनुमान जी जहाँ हो और वो जो कुछ भी बोल रहे हैं, हमें लगता है कि शायद उनके अंदर से हनुमान जी ही बोल रहे हो। तो भगवान की कृपा है तो सब कुछ ठीक कर ही सकते हैं। अच्छा, एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य,
उन्होंने बहुत सनातन धर्म को कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, राम कुछ नहीं होते हैं, भगवान कुछ नहीं है, बहुत सारे विवादास्पद बयान देते हैं वो। तो इन सब बातों पे आप क्या कहेंगे कि एक नेता है जो इस तरीके की बात करते हैं? अब कोई कुछ भी कहे, कोई अच्छा कहे बुरा कहे, उससे कुछ होने वाला तो नहीं है। जो सत्य है वो तो सत्य रहेगा ही। अनुष्का, क्योंकि आप अब बात कर रहे हैं, बागेश्वर धाम की भी बात कर रहे हैं, कथा की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। खासतौर पर अभी जिस धरती पे आपकी मौजूदगी है, योगी आदित्यनाथ भी काफ़ी ज़्यादा सनातन धर्म को या संत को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की जो ये इच्छुक जितने हैं वो सही है इस दौर में? हम मॉडर्न को अपनाएं कि सनातन धर्म को अपनाएं? देखिए, सनातन धर्म को अपनाना ही चाहिए, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है और इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है? तो सनातन यानी भगवान। इसलिए सनातन धर्म को पकड़े रहना चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है। मोदी जी दोबारा आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या लगता है? अब भगवान की कृपा होगी तो अवश्य। मोदी से मिली ना आप? जी। क्या लगा? अच्छा, मोदी जी से आप मिली तो पहली बार क्या लगा, क्या बात की आपने उनसे? हम उनसे मिले, हमको बहुत अच्छा लगा। क्या बात हुई? उनसे मिले, वो बहुत ही सरल है और वैसे ही सबको रहना भी चाहिए। और उनसे मिले तो वो हमको कुछ सुनाने के लिए बोले। क्या सुनाया आपने? हम उनको सुनाए कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, त्रिणादप सुने चेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। यानी अपने आप को हम कितने भी बड़े हैं, लेकिन तृण से भी छोटा समझो। सब हमसे बड़े हैं और हम सबसे छोटे हैं। और वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील बने। वृक्ष को हम डंडा मारते हैं, वो फल देता है, लेकिन ये नहीं कहता कि मुझे डंडा क्यों मार रहे हो। हमेशा दूसरों को सम्मान दें, खुद मान पाने की अभिलाषा न रखें, क्योंकि जब हम दूसरों को सम्मान देंगे तो हमें मान अपने आप ही मिलेगा। और आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो व्यवहार अपने लिए बुरी लगती हो वो किसी के साथ न करें तो अवश्य कल्याण होगा। और भगवान की भक्ति करते रहें और उसी में कर्म भी करते रहें तो अवश्य कल्याण हो जाएगा। ये बात हुई थी आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या कहा उन्होंने दोबारा पलट कर? वो बहुत अच्छा बोले। हाँ जी। अच्छा, आपको अवार्ड मिला, सम्मानित हुई आप। हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और आपकी खासियत तो ये है कि बहुत कम उम्र में आपने वो पदवी हासिल कर ली है। जब पता चला आपको तो यकीन हुआ था कि सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रपति से? अब भगवान की कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। और अनुष्का क्या करना चाहती है? अगर अच्छा, आपसे सब कोई, हर कोई मांगता है, हर कोई चाहता है कि मुझे आशीर्वाद दे दें अनुष्का, लेकिन अनुष्का भगवान से क्या मांगती हैं? क्या चाहिए अनुष्का को? हम तो भगवान से यही कहते हैं कि सभी लोग सुखी रहें और सबको भगवान सद्बुद्धि दे। और आपने कहा कि आजकल के बच्चों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो अगर आपको एक चीज़ अगर भगवान से अपने पिता के लिए मांगनी हो या माँ के लिए मांगनी हो तो क्या मांगेंगी? भगवान आपको मौका दें कि आप अपने पिता के लिए एक चीज़ मांगे तो वो क्या चीज़ होगी? हम तो सबके लिए केवल एक ही चीज़ मांगते हैं, सद्बुद्धि। उससे क्या होता है? हम लोग सत्य के मार्ग पर चलें, हम लोग अपने धर्म की रक्षा करें, सनातन धर्म पर चलें,
साधु संतों की सेवा करें, हमेशा सबको सम्मान दें, यही हम भगवान से मांगते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि सद्बुद्धि होना चाहिए, सत्य के राह पे चलना चाहिए, इस सरकार में खास तौर पर भाजपा सरकार जानती हैं आप, ये भाजपा की सरकार है इस वक्त, जी। ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आपके उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। संतों की क्या स्थिति देख रही हैं आप? भविष्य कैसा है संतों का? आपने कहा कि सत्य के राह पे चलना चाहिए, संतों के राह पे चलना चाहिए, भविष्य कैसा देखती हैं? बहुत सुंदर। हम तो यही देखते हैं कि अगर हम लोग सत्य के राह पर चलेंगे, संतों की सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। अब लोग कहते हैं कि भक्ति यानी दिन भर बैठकर माला जपना, भगवान का नाम लेना, राम 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 राम। माला जपना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, शिखा रखना चाहिए, लेकिन सब कुछ करके भी यदि मन में हम किसी की बुराई सोच रहे हैं, कोई आगे न बढ़े ये सोच रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं होती। किसी के प्रति द्वेष न हो और किसी के प्रति राग न हो, वो भक्ति होती है। किसी को हम लोग गलत न कहें, क्योंकि किसी को नहीं कहना चाहिए गलत, क्योंकि सब में भगवान है। हम में भी भगवान है, सब में भगवान है। और जो भी हम लोग गलत सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि अरे हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर हृदय में बैठे हैं। जो हम लोग सोचते हैं तुरंत नोट कर लेते हैं, क्या गलत कहा, क्या सही कहा। और सही अच्छा सब भोगना चाहते हैं, सुख सब भोगना चाहते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने गलत सोचा है, हम लोगों नहीं भोगना चाहेंगे तो भी भगवान आ करके और हम लोगों को भोगवाते हैं। इसलिए किसी के भी बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, और ऐसा अगर रहा तो आगे का भविष्य बहुत अच्छा होगा। भक्ति की आपने बात की कि लोगों को पता ही नहीं है कि भक्ति आखिर में है क्या सच में, और बहुत ही खास तौर पे बहुत ही अच्छा आपने उसको उदाहरण के साथ बताया है। जीवन क्या है अनुष्का के लिए? जीवन और मृत्यु क्या होगा? अनुष्का इसको कैसे डिफाइन करेंगी? जीवन क्या है और मृत्यु क्या है? अब देखिए, जीवन मृत्यु ये हम थोड़ा समझे नहीं। जी, अगर जीवन, जैसे लोग कहते हैं कि जिंदगी भर मेहनत किया लेकिन फिर मर गए, मृत्यु आ जाती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कैसे देखती हैं आप कि अगर कोई ये पूछे आपसे कि जीवन क्या है, अगर जी रहे हैं तो कैसे जिएं और मरने की तैयारी कैसे करें? अब मृत्यु कोई चाहे कि न आवे तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हमारे साथ में ही मृत्यु भी जन्म लेती है। और एक मिनट का भी भरोसा नहीं है कि एक मिनट में क्या हो सकता है। जिए तो भगवान के लिए जिए और मरे तो भगवान के लिए मरे, तो जीवन सार्थक है। अपने जीवन में भक्ति करें, क्योंकि मृत्यु कब और कहाँ होगी ये पहले ही सुनिश्चित हो जाता है। क्योंकि सभी देवता लोग एक बार भगवान का दर्शन करने जा रहे थे, उसी में गरुड़ जी, जमराज जी सभी लोग जा रहे थे। अब रास्ते में एक कबूतर बैठा था, जमराज जी की नज़र उस पर पड़ गई। अब जब नज़र पड़ी, अब वो कबूतर तो कांपने लगा। वो सोचा कि जमराज जी की दृष्टि मुझ पर पड़ गई है,
अब मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं क्या करूं? गरुड़ जी जा रहे थे, देखे बड़ा कांप रहा है। गए, पूछे, तुम कबूतर क्यों कांप रहे हो? वो बोला कि क्या बताऊं महाराज, यमराज जी की दृष्टि मुझ पर पड़ गई है। अब मैं जीवित नहीं रह सकता। गरुड़ जी ने कहा, अरे हमारे पंख पर बैठो, अभी हम तुम्हें 7 समुंदर पार गुफा में छोड़ाते हैं। वहां पर तो यमराज जी कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और वो बैठाए और लेकर 7 समुंदर पार गुफा में छोड़ाए। आ रहे थे, यमराज जी रास्ते में मिले। गरुड़ जी ने कहा यमराज जी से कि जो रास्ते में कबूतर बैठा था, आप उसको देखकर मुस्कुराए क्यों? यमराज जी ने कहा कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था, मैं ये सोच रहा था कि आज इसी समय इसकी मृत्यु 7 समुंदर पार गुफा में लिखी है, और ये है यहाँ, कितना भी पंख फड़फड़ा लेगा लेकिन 7 समुंदर पार गुफा में नहीं पहुँच पाएगा, और इसकी मृत्यु अभी इसी समय लिखी है। इसी से मैं मुस्कुरा रहा था। गरुड़ जी ने कहा, अरे महाराज, मैं तो उसे 7 समुंदर पार गुफा में ही छोड़ाया। यमराज जी ने कहा, फिर तो आपने मेरा काम और आसान कर दिया, अब तक तो उसकी मृत्यु भी हो गई होगी। इसलिए मृत्यु कब और कहाँ होगी ये सब निश्चित है, और मृत्यु तो होनी ही है। जिसने जन्म लिया है उसको मरना तो पड़ेगा ही। और जब तक हम लोग जीते हैं, हर समय भगवान का ध्यान करें, हमेशा भगवान की भक्ति करें और अपना कर्म करते रहें। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी न कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपना कर्म करते रहें, क्योंकि कर्म छोड़ देंगे तो भोजन कहाँ से मिलेगा। तो अपना कर्म भी करते रहें और उसी में भगवान का नाम भी लेते रहें, तो अवश्य कल्याण हो जाएगा। किस भगवान को मानती हैं आप? किस भगवान को? कोई एक भगवान का नाम लीजिए। किस भगवान को मानती हैं? हम मानने को तो हम सबको मानते हैं। एक नाम तो लेना पड़ेगा, एक नाम बताइए। एक भगवान को जो अगर चुनना हो कि जिंदगी भर उनकी, जैसे मीरा थी, उन्होंने कृष्ण पर अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी, या मुझे आप पूछेंगी तो मेरे भी एक भगवान है। सबके एक अपने भगवान होते हैं, जिनके पास उनकी सुख की दुख की अर्जी वहाँ पहुँचती है। तो अनुष्का के भगवान कौन है? नारायण प्रभु। नारायण प्रभु। सपने आते हैं, कहा जाता है कि जो लोग इस तरीके के जीवन में चले जाते हैं उनको भगवान खुद सपनों में आते हैं, कुछ इस तरीके के संदेश आते हैं या सपना आता है। कुछ आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कभी? ऐसा तो सपने नहीं। आते हैं? सपने, क्या सपने देखती हैं? चलिए यही बता दीजिए। अनुष्का, क्या पूरा समाज दुनिया जानना चाहते हैं ये बात कि आखिर सपने किस चीज़ के अनुष्का को आते हैं? नहीं। सपने नहीं आते? नहीं। अच्छा, आखिरी में जाते जाते, अब क्योंकि इतनी बातें आपने कर ली है, कुछ एक अपने बारे में पर्सनल बात बताएं जो समाज को नहीं पता है, जो लोगों को जानना चाहिए। अनुष्का क्या चीज़ चाहती हैं? अगर अनुष्का को एक ऑप्शन दिया जाए कि आप हमसे कुछ भी मांगिए तो हम आपको देंगे, तो अनुष्का क्या एक चीज़ मांगेंगी आप? क्योंकि मैंने एक सवाल अभी पहले भी आपसे पूछा था कि पिता के लिए क्या मांगेंगी, तो वो आपने थोड़ा सा सवाल किनारे कर दिया है, लेकिन अनुष्का क्या मांगेंगी ये बताइए। एक चीज़ जो अपने लिए मांगनी हो, समाज के लिए नहीं, क्योंकि आपके होने से ही समाज कल्याण है। लेकिन अनुष्का को क्या चाहिए? हमको तो दूसरा कुछ नहीं किसी चीज़ चाहिए। की अभिलाषा नहीं है? हमको केवल भगवान की भक्ति चाहिए। अगर आपको ये मौका मिले कि भगवान खुद आपसे मिले, क्योंकि देखिए, ज्ञान वैराग्य से
भगवान यदि मिले तो ये उतना संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान में अभिमान आ जाता है और वैराग्य जल्दी हो नहीं पाता। एक भक्ति ही है जो भगवान से मिला सकता है, तो हमें तो भक्ति चाहिए। भक्ति चाहिए जी। अच्छा, ये आप एक संदेश भी दे रही हैं कि अगर भगवान से मिलना है तो भक्ति करिए, मैं सही हूँ? जी भाई, भगवान से मिलना है तो अनुष्का ने आपको चाबी पकड़ा दी है कि भक्ति कीजिए, और साथ में इन्होंने ये भी कहा एक अच्छी चीज कि कर्म करिए, क्योंकि भोजन तो खाना ही है, तो कर्म भी करिए लेकिन साथ में भक्ति करिए, क्योंकि अगर भगवान से, ईश्वर से मिलना है तो सिर्फ एक चीज ही मिला सकती है, वो है भक्ति। ये खास कार्यक्रम देख रहे थे आप, अनुष्का पाठक मेरे साथ मौजूद है, और आज पूरे हिंदुस्तान में इस बच्ची का डंका बज रहा है। हर प्रदेश में लोग चाहते हैं कि वो वहां पर जाएं और कथा सुनाए, ना सिर्फ कथा सुनाए बल्कि लोगों को एक आदर्श जीवन कैसे जीते हैं ये समझाएं, और लोग ना सिर्फ समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, बल्कि अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में उतार भी रहे हैं। बने रहिए एनबी न्यूज भारत के साथ, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन, जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब, और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर।